कहानियों का सफ़र डरते रहिए और सुनते रहिए। इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक भव्य रहस्यमय, कुछ अजीब खतरनाक घटनाएं, बारिश की रात, एक अनजाना सफ़र। ये कहानी है मुंबई में रहने वाले रवि की। बारिश के दिन थे। मुंबई का मौसम पूरा अंधेरा और बारिश से भरा हुआ था। रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और आज उसका काम देर तक चल रहा था। रास्ते में बारिश और हवा के जोर से मुंबई हाईवे एकदम सुनसान और डरावनी लग रही थी। रवि अपनी कार में एफएम रेडियो लगा के रख रहा था क्योंकि बारिश की डरावनी आवाज़ें उसे और भी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। रास्ते में कुछ कुछ दूर पर एक आधी कार दिखाई दे रही थी। लगता था किसी ने बारिश के मौसम के चलते अपनी गाड़ी साइड में रोक ली हो। रवि ने कुछ ध्यान नहीं दिया और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के स्पीकर से हल्की हल्की आवाज़ में पुराने बॉलीवुड गाने बज रहे थे जो सुकून से ज़्यादा अजीब लग रहे थे। रवि हाईवे के एक वीरान मोड़ पर था। तभी उसने धीरे से देखा कि एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में सड़क के किनारे खड़ी है। वो भीग चुकी थी। उसका चेहरा पर बिल्कुल भी डरा नहीं था। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। रात के 12 बज रहे थे और एक जंगली सुनसान हाईवे पर ऐसे किसी लड़की को देखना उसको बहुत अटपटा सा लग रहा था। इतनी रात को यह लड़की, वो भी ऐसे मौसम में, सुनसान रोड पर क्या कर रही है? रवि ने सोचा शायद ही किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही हो। लेकिन उसके मन के एक कोने में डरावने ख्याल आने लगे। रवि ने अपनी गाड़ी उस लड़की के पास रोकी। जैसी ही लड़की आगे आई, उसका चेहरा और ज्यादा धुंधला लगने लगा, जैसी वो एक झलक हो। रवि ने डरे हुए उससे पूछा, कहाँ जाना है? लड़की ने धीरे से कहा, बस आगे तक, मुझे छोड़ देना। उसकी आवाज़ एकदम ठंडी थी, जैसे हवाओं का झोंका। रवि ने उसे कार में बैठा लिया। गाड़ी में सिर्फ बारिश की टैप टैप और लड़की की सांस लेने की हल्की आवाज़ थी। रवि ने रियरव्यू मिरर से लड़की को धीरे धीरे देखा। वो चुपचाप सीट पर बैठी थी। सफ़ेद साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी और उसका चेहरा एकदम बेजान से लग रहा था। कुछ वक्त बाद रवि ने धीरे से बोला, आपको कहाँ उतारना है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने जब मिरर में दोबारा देखा तो उसने देखा कि लड़की गायब हो चुकी थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। कार का बैलेंस एकदम से बिगड़ गया। रवि ने जल्दी से गाड़ी में ब्रेक लगाया। गाड़ी एक जगह रुक गई। रवि बाहर निकला और हवाओं का एक जोर का झोंका उसके चेहरे से टकराया। तभी उसने सड़क के किनारे एक पुरानी टूट फूट कार को देखा जिसमें से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। रवि ने आगे बढ़कर गाड़ी के अंदर देखा कि कोई अखबार पढ़ा रहा है। रवि ने देख कि कार के शीशे पर कुछ लिखा हुआ है। उसने फ़ोन की लाइट जलाई और उसने उसे अखबार को देखा। 3 साल पहले एक लड़की की मौत इसी हाईवे पर बारिश के दिन हुई थी। वो किसी से लिफ्ट मांग रही थी जब एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे मार दिया था। उस अखबार के नीचे उसी लड़की की तस्वीर थी, वही लड़की जो रवि को मिली थी। रवि जैसा ही पलटकर अपनी गाड़ी की तरफ गया, उसने देखा लड़की वापस उसके कार के पास खड़ी है। इस बार उसका चेहरा साफ था, बेजान आंखें और एक डरावनी मुस्कान। लड़की ने धीरे से कहा, मुझे अभी तक घर नहीं मिला। रवि चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। रवि जैसे तैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बारिश और तेज़ हो गई थी। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई गाड़ी के शीशे को तोड़ रहा हो। रवि ने महसूस किया अचानक से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रवि की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे मुड़कर देखे। तभी आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? वही लड़की की आवाज़ जो उसने कुछ देर पहले सुनी थी। रवि ने डरते डरते शीशे में देखा। लड़की अब उसकी पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी लाल चमकती हुई आंखें साफ दिख रही थीं। रवि ने चीखते हुए गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो चुका था। लड़की ने धीरे से कहा, मुझे क्यों छोड़कर जाना चाहते हो? मैं तो बस तुम्हारे साथ घर जाना चाहती हूँ। गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। रवि की सांसें जमने लगीं।
उसने घबराकर चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने गाड़ी पूरी ताकत से आगे बढ़ाई। गाड़ी की स्पीड 100 के ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन हर बार जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वह लड़की वहीं बैठी होती। तुम मुझसे बच नहीं सकते रवि, लड़की की आवाज़ गूंज रही थी। रवि ने एक मोड़ पर गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका और बाहर कूद गया। वह सड़क पर गिर पड़ा। उसकी गाड़ी कुछ दूर जाकर ठहर गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी के अंदर वह लड़की नहीं थी। खुद को संभाला और तेज कदमों से हाईवे पर चलने लगा। उसने देखा कि कुछ दूर पर एक चाय की दुकान है। वह मदद मांगने के लिए उस ओर भागा। चाय की दुकान पर बैठे बूढ़े आदमी ने रवि को देखते ही कहा, तुम इस बारिश में यहाँ कैसे आए? ये जगह सुरक्षित नहीं है। रवि ने उसे पूरी घटना बताई। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने उस लड़की को देखा? 3 साल पहले वो इस सड़क पर मारी गई थी। तब से हर साल वह किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने डरते डरते पूछा, क्या कोई बचा है? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया, जिससे वह मिलती है वह कभी वापस नहीं लौटता। रवि ने तुरंत वहां से भागने का सोचा। जैसे ही वह मुड़ा, उसे पीछे से लड़की की। रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने डरते डरते पूछा, क्या कोई बचा है? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया, जिससे वह मिलती है वह कभी वापस नहीं लौटता। रवि ने तुरंत वहां से भागने का सोचा। जैसे ही वह मुड़ा, उसे पीछे से लड़की की चीख सुनाई दी। वह झटका खाकर मुड़ा। चाय की दुकान, बूढ़ा आदमी सब गायब हो चुके थे। वहां सिर्फ अंधेरा और एक टूटी हुई गाड़ी खड़ी थी। उसने अपने पैर तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि उसका शरीर जकड़ रहा है। अचानक उसके कानों में वही आवाज़ गूंजने लगी, अब तुम कहीं नहीं जा सकते रवि। तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक लड़की उसके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। आंखें गड्ढों जैसी काली और चेहरा खून से लथपथ। रवि की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने हाईवे के किनारे एक गाड़ी देखी। अंदर रवि बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा ऐसा था जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को बुलाया, लेकिन जब पुलिस आई तो गाड़ी खाली थी। रवि का कोई निशान नहीं था। रवि की आंखों में डर की कोई सीमा नहीं थी। उसने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़की से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे जकड़ लिया और उसकी आवाज़ में गहरा खौफ था। अब तुम मेरे हो, कभी नहीं बच सकोगे। वह उसे अपनी ओर खींचने लगी और जैसे ही रवि ने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी को कुछ भारी और ठंडा लपेटने लगा। लेकिन अचानक जैसे ही उसने आंखें खोली, वह उसी सुनसान हाईवे पर खड़ा था और सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। वह घबराकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और उसके दिमाग में बस यही सवाल था, क्या यह सब सच था? लेकिन तभी जैसे ही वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। इस बार और भी भयावह। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी हंसी अब रवि के कानों में गूंज रही थी। वह लड़की कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक रवि के पीछे से तेज चीख सुनाई दी। रवि ने मुड़कर देखा तो उसकी गाड़ी के पास एक और शख्स खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी जिसने चाय की दुकान पर उसे चेतावनी दी थी। बूढ़ा आदमी अब हंसते हुए कहता है, उसने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया, अब तुम भी उसका हिस्सा बन चुके हो। रवि घबराकर अपनी गाड़ी में बैठने के लिए मुड़ा, लेकिन तब तक उसका चेहरा और शरीर पूरी तरह से ठंडे और सुन्न हो चुके थे। उसकी आंखों से काले साए निकल रहे थे। उसने अपनी आखिरी बार उस आत्मा की आंखों में देखा और जैसे ही उसकी चीख गूंजने लगी, उसकी आवाज़ भी गुम हो गई। अगली सुबह मुंबई के उस हाईवे से एक और ट्रक ड्राइवर गुजरा। उसकी गाड़ी ने रवि की कार को देखा, लेकिन जब उसने कार के अंदर झांका तो वहाँ किसी का भी नामो निशान नहीं था। रवि अब उस आत्मा का हिस्सा बन चुका था। वह अब इस सड़क पर हर रात किसी को अपने साथ लाने के लिए घूमता है। अंधेरा गहरा हो जाता है और फिर वह भयानक हंसी एक बार फिर सुनाई देती है, गूंजते हुए, अब तुम भी मेरी तरह हो रवि, अब तुम कभी नहीं भाग पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही रोमांचक कर देने वाली हॉरर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।